Karachi versus Lahore, the match in HBL PSL. It was a match for savior for the fans of Lahore Qalandar and also for the fans of Fakhar Zaman. What a sensational knock yet again from the bat of Fakhar Zaman. यार लड़का जो है वो कमाल क्रिकेट खेल रहा है। पहले मैच में कोयटा के खिलाफ 67 रनों की इनिंग्स और अब लास्ट मैच में कराची के खिलाफ उनके होम ग्राउंड के अंदर 76 रनों की इनिंग्स। और फखर जमान के फैंस या पाकिस्तान के फैंस यही सोच रहे हैं कि यार लड़का काश चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान के पास होता तो पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी में जो परफॉर्मेंस थी वो शायद बदल जाती कर्टेसी ऑफ फखर जमान। लेकिन इतनी शानदार परफॉर्मेंसेस फखर जमान के में बैक टू बैक देखने को मिल रही है। और फखर जमान की जो फॉर्म है, हाउ इंपॉर्टेंट दिस इज गोइंग टू बी फॉर द अपकमिंग एशिया कप T20। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप T20 के लिए फखर जमान की माशाल्लाह जो फॉर्म चल रही है, अल्लाह पाक इसको नजर से बचाए, बल्कि मेरी भी नजर से बचाए। जो फखर जमान राइट नाउ बैटिंग कर रहे हैं वो तो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। इसके ऊपर तो मैं बात करता हूं कि एशिया कप के अंदर फखर जमान की फॉर्म का क्या फायदा हो सकता है पाकिस्तान को। मगर पहले बात कर लेते हैं अबाउट दिस मार्की गेम बिटवीन कराची एंड लाहौर। और लाहौर कलंदर ने कराची को उनके मैदान में घुसकर, उनके घर में घुसकर जो शिकस्त दी है 2022 से लेकर अब तक 5 मैचेस लगातार हारने के बाद कराची के हाथों फाइनली लाहौर कलंदर ने जीत हासिल किया। बॉय व्हाट अ विक्ट्री दैट वाज। और बाय द वे व्यूअर, एक चीज तो अब रिटर्न ऑन द वॉल हो गई है कि यार आपकी टीम को अगर जीतना है, यानी कि मैं लाहौर के फैंस के हवाले से बात करूं तो उनके लिए जो चीज क्लिक करनी चाहिए ना वो क्लिक कर रही है। आप ओवर द ईयर्स उठा के देख लें, 2016 से अब तक पाकिस्तान सुपर लीग का जब से आगाज हुआ है, 2020 में लाहौर कलंदर ने फाइनल खेला था, कराची के हाथों हारा था। 2022 का फाइनल खेला, लाहौर कलंदर जीता। 2023 का फाइनल खेला, लाहौर कलंदर से जीता। इन तीनों सालों में जो लाहौर कलंदर की कामयाबी की कुंजी थी ना वो आप उठाकर देख लेगा, मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो वो क्या थी। शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग, फखर जमान की बैटिंग और मिडल में आकर एक अटैकिंग स्पिनर, एक विकेट टेकिंग स्पिनर हमेशा रहा है। 2020, 2019, 2020 के आसपास संदीप लंबी चेने होते थे फ्रॉम नेपाल, वो गेंदबाजी करते रहे। 2021 से लेकर ऑनवर्ड राशिद खान आ गए थे लाहौर कलंदर के बाद। 2024 में लाहौर कलंदर के बाद कोई अच्छा स्पिनर नहीं था तो लाहौर की परफॉर्मेंस इतनी खराब थी कि 10 में से 9 मैचेस लाहौर कलंदर ने हार दिए। और अब रिशाद हुसैन फ्रॉम बांग्लादेश, बॉय ओ बॉय, ही हैज बीन अ सक्सेस स्टोरी फॉर लाहौर कलंदर। मतलब ऐसा लग रहा है कि लाहौर कलंदर को वो गेंदबाज मिल गया जिसकी जरूरत होती है लाहौर कलंदर को एक टूर्नामेंट जीतने के लिए, रिशाद हुसैन की सूरत में। अब एवरीथिंग इज क्लिकिंग फॉर लाहौर कलंदर। फखर जमान माशाल्लाह इन फॉर्म। शाहीन शाह अफरीदी, वो कल जो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग किया यार, पहले ही ओवर के अंदर डेविड वार्नर की विकेट लेना, फिर विंस की विकेट लेना, वो जेम्स विंस जिसके बारे में जब उसने लास्ट मैच में इनिंग्स खेली थी तो मुझे लगा कि वो तो कराची किंग्स का गाना था ना कि कराची किंग्स लगाकर विंग्स लेकर सबको उड़ जाएंगे। मुझे लगा कि कराची किंग्स विंग्स नहीं बल्कि विंस कहना चाह रहे थे, क्योंकि जो विंस ने लास्ट मैच में किया था वो तो कमाल था। लेकिन अभी इस मैच के अंदर फखर जमान ने जेम्स विंस को शाहीन शाह अफरीदी ने जेम्स विंस को पहली ओवर के अंदर आउट किया। और लाहौर कलंदर जो है ना वो इस टूर्नामेंट में शानदार नजर आ रही है। लेकिन बाय द वे कल मुझे अफसोस इस चीज का हुआ कि लाहौर कलंदर ने 200 रन ऑन द बोर्ड लगाए, लेकिन अफसोस मुझे इस चीज का हुआ कि कराची की तरफ से हसन अली ने 28 रन देकर 4 विकेटें ली एंड एट द सेम टाइम एडन मिलर ने जो अपने पहले मैच में कोई 60 रन दे गए थे 4 ओवर्स के अंदर, उन्होंने भी 4 ओवर्स के अंदर 31 रन देकर कोई विकेट तो नहीं हासिल की लेकिन 31 रन दिए। अब एडम मिलर के 31 ओवर 4 ओवर्स के अंदर 31 रन और हसन अली के 4 ओवर्स के अंदर 28 रन और 4 विकेटें भी। टोटल इन दोनों की मिलाकर अगर हम 8 ओवर्स की बॉलिंग को देखें तो दे बोथ हैव कंसीडर्ड 59 रन एंड टेकिंग 4 विकेट। मतलब आपके दो बॉलर 8 ओवर्स के अंदर 59 रन देकर 4 विकेटें ले रहे हैं और उसके बाद आपके बकिया 12 ओवर जो है उसमें आप इतनी मार खा रहे हो कि आप 202 रन बोर्ड पर, 201 202 रन बोर्ड पर लगवा रहे हो फ्रॉम लाहौर कलंदर। तो मतलब कराची के लिए वरिंग साइंस है कि कराची किंग्स जो है वो हैविली रिलाई कर रहा है अपने टॉप 3 के ऊपर। जेम्स विंस है जिसके अंदर टिम साइफर्ड है, डेविड वार्नर है। आई थिंक दे नीड टू फाइंड ए गुड बॉलर एज वेल। मतलब आपको एडम मिलर ने, अच्छा जो कराची का सबसे बड़ा मसला है ना वो मैं आपको बताता हूं क्या है, वो ये है कि कराची किंग्स के पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है। जिस टीम के पास भी क्वालिटी स्पिनर नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर वो मार खाती ही खाती है। मैंने अभी आपको लाहौर कलंदर की मिसाल दी ना कि अब रिशाद हुसैन के आने की वजह से लाहौर कलंदर का जो फेस है वो टोटली बदल गया है। पाकिस्तानी टीम की भी यही मिसाल है कि पाकिस्तान शाहीन और हारिस अच्छी बॉलिंग कर लेते हैं,
इब्तदा में भी अच्छी बॉलिंग कर लेता, लेकिन मिडल में आकर पाकिस्तान को स्पिनर कोई अच्छा नहीं मिलता जो विकेट लेकर दे। और फिर यही वजह है कि फिर एंड में वही शाहीन और हारिस जो कि शुरू में आकर इतनी अच्छी बॉलिंग करते हैं, एंड में पिटते हैं। क्यों? वजह क्या होती है कि सामने वाली टीम जो है वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, उसके हाथ में विकेटें होती हैं, उसको मिडल में उसकी विकेटें ही नहीं गिरी होती। और ये कराची किंग्स का भी मसला है, खुशदिल शाह से बॉलिंग करवा रहे हैं कराची वाले। कराची किंग्स को एक ऐसे क्वालिटी स्पिनर की जरूरत है लाइक रिशाद हुसैन, या जिस तरीके की अबरार अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं, या जिस तरीके से जो अकील हुसैन गेंदबाजी कर रहे हैं। मतलब आप बकिया तमाम टीमों को उठाकर देख लें, उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं। इवन फॉर आप कोयटा ग्लैडियर्स को देखें, मुल्तान सुल्तान को देखें, लेकिन कराची के बाद मिडल में कोई अच्छा स्पिनर नहीं दिखाई दे रहा, और इस वजह से कराची मार खा रहा है। अब बात कर लेते हैं, लाहौर कलंदर ने कराची को हरा दिया है। लाहौर कलंदर ने 3 मैच खेले, 2 मैच जीत लिए हैं, और लाहौर कलंदर माशाल्लाह शानदार जा रहा है। और अभी तक याद रहे कि लाहौर ने अपने घर में कोई मैच नहीं खेला। दे हैव टू प्ले देयर 5 मैचेस ऑन देयर होम सॉइल। अभी लाहौर ने 5 मैच अपने घर में खेलने हैं, और अपने घर से बाहर जो है लाहौर जो है 3 में से 2 जीत गया। दैट्स अ ग्रेट साइन फॉर लाहौर कलंदर। अब लाहौर कलंदर के लिए अब जो फखर जमान क्रिकेट खेल रहे हैं वो लाहौरियों के लिए तो अच्छा है, लाहौरी आइट्स तो उसको एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कराची और लाहौर का वैसे भी एक बड़ा टाकरा होता है, एक कल्चरल हब पाकिस्तान लाहौर, और एट द सेम टाइम जो कराची है वो पाकिस्तान का जो है वो फाइनेंशियल कैपिटल है। तो उन दोनों की वैल्यू तो अपने आप में बहुत ज्यादा है, लाहौर और कराची की। लाहौर और कराची की फिर एक टसल भी चलता है, चाहे वो फूड को लेकर चले, चाहे वो वट एवर रीजन, टसल चलता है लाहौर और कराची का। तो वहां तो लाहौर ने कराची को शिकस्त दे दी है, कर्टेसी ऑफ फखर जमान एंड शाहीन शाह अफरीदी। डोंट फॉरगेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, स्पेशली विद द न्यू बॉल। और याद रहे कि जब भी शाहीन अफरीदी नई बॉल से विकेट लेता है ना, वो एक्स्ट्रा डेंजरस बन जाता है। लेकिन अब हो क्या रहा है, अब पाकिस्तानी टीम के लिए बड़ा फायदा हो रहा है यार। फखर जमान की जो इस वक्त फॉर्म है, आप इमेजिन करो जब एशिया कप T20 आएगा जो दुबई में मोस्ट प्रोबेबली खेला जाएगा, वहां पर फखर जमान कितना ज्यादा क्रूशल होगा पाकिस्तान के लिए। और मैं तो एक और बात भी बोलूंगा, मुझे तो हसन अली की फॉर्म भी बहुत ज्यादा खुश कर रही है। लोग मुझे पता है हसन अली को पसंद नहीं करते, लेकिन हसन अली इससे पहले जो नेशनल T20 कप हुआ वहां पर साहिबजादा फरहान लीडिंग रन गेटर थे और हसन अली लीडिंग विकेट टेकर थे। 13 विकेट ली थी हसन अली ने वहां पर भी। तो हसन अली ऐसा नहीं है कि यहां से PSL में परफॉर्म करे, इससे पहले नेशनल T20 कप में भी हसन अली ने परफॉर्म किया था। व्हाट दैट टेल्स यू कि हसन अली ने जो वो अपना फॉर्म है उसको बहाल कर लिया, अपनी जो फिटनेस है उसको इंप्रूव किया। तो हसन अली कैन बी ए ग्रेट एसेट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट टीम। तो हसन अली की फॉर्म अच्छी है, फिर शाहीन शाह अफरीदी का नई बॉल से विकेट लेना, इट्स इटसेल्फ ए ग्रेट थिंग। फखर जमान का फॉर्म में आ जाना, बहुत सारी चीजें हैं जो कि पाकिस्तान के लिए ऑल ऑफ अ सडन क्लिक करी। और यही बात थी जो मैं कर रहा था बार बार, जब पाकिस्तान PSL से पहले लगातार मार खा रहा था इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो मैंने आप लोगों को उस टाइम पर भी बोला था, अगर आपको याद हो, कि ये जो PSL है ये ताजी हवा का झोंका साबित हो सकता है। क्योंकि जब आप लगातार इंटरनेशनल में मार खा रहे थे तो PSL की आपको जरूरत थी। बड़े राइट टाइम पर आया था PSL पाकिस्तानियों के लिए, और अब ये PSL एक ऐसा टूर्नामेंट साबित हो सकता है जो कि ऑलरेडी मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी की सूरत में हमने देखा कि रिजवान की फॉर्म है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली बाबर आजम की अभी तक फॉर्म नहीं आई है। 2 मैचों में बाबर ने 1 ही रन बनाया है, लेकिन कोई बात नहीं, बाबर की भी फॉर्म आ जाएगी। लेकिन वेल डन टू फखर जमान यार, मजा आ रहा है फखर की बैटिंग को देखकर माशाल्लाह से। अल्लाह करे कि फखर जमान अपनी इसी फॉर्म को कंटिन्यू करे। और मैं आप लोगों को एक और चीज बता दूं कि लाहौर कलंदर प्ले एट देयर बेस्ट जब उनके पास मिडल में विकेट टेकिंग स्पिनर होता है। और अब लाहौर कलंदर को रिशाद हुसैन फ्रॉम बांग्लादेश की सूरत में मिल गया वो गेंदबाज जो मिडल में विकेट लेकर दे रहा है। मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट में फ्रॉम देयर ऑन अब यहां से ना लाहौर कलंदर गोइंग टू बी एन अनस्टॉपेबल टीम। इट्स ए बिग स्टेटमेंट, बट आप मेरी इस बात को नोट करके रखें कि लाहौर कलंदर की जो एवरीथिंग दे हैव गॉट ऑल द बेसिस कवर्ड। वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी करेगा। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।